हे डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एवन इंग्लिश के भी एक कंप्लीट आप वेटेज की वीडियो बना दीजिए। वो मैंने बना के दे दिया। दूसरी चीज़, आप बोल रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद निकाला है आपके PYQ देख के, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018, 19, 20, 21। और इन सारे पेपर्स को देख के मैंने कुछ पेपर्स निकाला या मैंने कुछ टॉपिक्स निकाला है। अगर आप इसको भी ध्यान से कर लेते हैं तो 20 नंबर 15 नंबर आपकी आने गारंटी है। ठीक है, 20 नंबर आना कंफर्म है अगर आप इन टॉपिक को भी कर लेते हैं तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। PDF से मैं डायरेक्टली पढ़ाती, लेकिन PDF से ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि बोर्ड में बताना चाहिए। दैट्स वाई PDF ना हो करके मैं आपको बोर्ड बता रही हूँ। PDF आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के चैनल से टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स दे रही हूँ, बच्चों को डेली टारगेट्स दे रही हूँ कि आप ये कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ केमिस्ट्री का। देखिए फर्स्ट टॉपिक से आपका है पॉलीमर। हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, दैट इज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ पॉलीमर। पॉलीमर जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। देखिए पॉलीमर में सीधे सीधे वो पूछेगा मोनोमर। मोनोमर क्या है? मोनोमर से जनरली आपके क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे मोनोमर बता दो। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा टॉपिक है आपके सारे मॉडल्स पढ़ना है, जैसे बोहर मॉडल हो गया। ठीक है, आपका आइंस्टाइन वगैरह के बारे में पढ़ना है, E=mc²। ठीक है, एक दो टॉपिक्स है इसके। दूसरा मॉडल्स, बोहर मॉडल पूरा पढ़ना है ध्यान से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और क्वांटम नंबर। तो आपको क्या देखना है, सारे मॉडल्स और क्वांटम नंबर। ठीक है, हिंदी में भी क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। और सारे मॉडल्स आपको पता है, जैसे बोहर मॉडल हो गया, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल हो गया, वाटरमेलन वाला जो मॉडल था, ये आपको कंप्लीटली ध्यान से करना है। तीसरा टॉपिक एंथैल्पी। एंथैल्पी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, एंथैल्पी के फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला दे देगा, फॉर्मूले बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। एंथैल्पी को हिंदी में बोलते हैं एंथैल्पी ही बोलते हैं। ठीक है, फिर चौथा आपको हो जाएगा लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक क्वेश्चन बनेगा DNA ब्लॉक से। तो लैंथेनॉइड पूरा पढ़ो। मतलब लैंथेनॉइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप उनको एक बार ध्यान से फोकस करो। जितने भी लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी उन्हें एक बार फोकस करो। ठीक है, फिर आपका टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आता है, जैसे देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं विलियन मोल अंश। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालने के लिए आएगा कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दे देगा कि दो टॉपिक दिए रहेंगे, वो दो अलग अलग सॉल्यूट दिया रहेगा और फिर आपको मोल फ्रैक्शन उसका निकालने मिलेगा। तो डायरेक्टली Na+NB वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो आपको मोल फ्रैक्शन भी पता रहना चाहिए। फिर आपका आता है CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन सिद्धांत। यहाँ से आप निकालिए टॉपिक्स। CFC से डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड वो हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है डी ब्लॉक में, DsP2 या sp3, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपका आता है 7 टॉपिक आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से अगेन जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहाँ पे आपका स्कोरिंग भी है। ठीक है, sp3 sp2 डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सीधे सिग्मा बेस पर आप बॉन्डिंग निकालो। सपोज CH4 है, मीथेन का आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो CH4 में आप बॉन्ड बना लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अगर मैं बता रही हूँ 1 2 3 4, तो ये sp3 होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। समझ में आई बात? फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा pH वैल्यू। सीधे pH दिया हुआ रहेगा। ठीक है, pH वैल्यू आपको निकालना है। pH वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से। फिर आपका टॉपिक आपका आएगा विटामिन से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 क्या है, विटामिन B6 क्या है। ठीक है, विटामिन B1 से क्या होता है, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका आता है टॉपिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो देख लो। ठीक है, कम से कम ये पता रहना चाहिए आपको कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है कौन कौन से। फिर आप देखिए आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, फिर आप देखिए आइसोमर क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, ये आपका देखना है। फिर आप देखिए एसिड बेस क्या होता है, अम्ल और क्षार। एसिड बेस से क्वेश्चन बनता है कि एसिडिटी और बेसिडिटी बताइए।
ये क्वेश्चन यहाँ से बने थे सर 2018 की बात है। तो एसिड बेस वाला पूरा देखिए कंसेप्ट के एसिड बेस से वो क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आप देखिए अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल और ईथर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फिनॉल और ईथर से। अल्कोहल से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, सीधे सीधे आपके स्ट्रक्चर बेस पे फॉर्मूला दिख रहे हैं अल्कोहल से। फिर आप देखिए अल्कोहल के बाद जितनी रिएक्शन है आपकी नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, फिर आपका फ्रैंकलस्टीन हो गया, फिर असाइलेशन, एस्टरलाइजेशन, रोजनमंड, जितने भी आपकी नेम रिएक्शन आप एक बार वो देख के जाइए। फिर आपका टॉपिक देती हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टफ पूछने का हो सकता है, वो टफ पूछेगा। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लिया आपने कॉपर का, जिसमें एक्सेप्शन है, जिसमें एक्सेप्शन है वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो देगा नहीं, वो कॉपर का एक्सेप्शन से पूछ सकता है, कॉपर का एक्सेप्शन है तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ के जाइए। फिर आप देखिए IUPAC नेम, IUPAC नेम देखिए। फिर आप देखिए सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड, तत्व और यौगिक, ठीक है। फिर आप देखिए नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कर लीजिए। नर्स इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आता है, ठीक है। फिर आपका आता है बायोमॉलिक्यूल्स, अच्छे से करिए, बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से करिए। केमिकल काइनेटिक्स पूरा करिए। स्कोरिंग चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। ध्यान से करेंगे तब भी आपका हो जाएगा। फराडेज लॉ से एक क्वेश्चन आएगा आपका, नर्स इक्वेशन, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स इक्वेशन और दूसरा फराडे लॉ, ये दोनों करके जाइए। फराडे लॉ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल ईजी है, ठीक है। फिर आप देखिए मेटलर्जी, धातु क्रम से देखो, मेटलर्जी से क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आपके आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, अभी देखो आप लोगों को दिक्कत जा रही थी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, तो देखिए अल्डिहाइड कीटोन ना पढ़ के अगर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ लेते हो आप ठीक से, तो यहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। फिर आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फिर सारे टेस्ट पढ़ो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कि क्या चेंजेस देते हैं, कौन सा कलर दे रहे हैं, ये आप सारे कंपाउंड्स के टेस्ट पढ़िए। फिर आप पढ़िए कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से भी आपके सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है आपके 11th का सॉल्यूशंस वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन का भी चैप्टर देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। फिर आप देखो केमिकल बॉन्डिंग, जिसका हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिर भी इसका केमिकल बॉन्डिंग आप पूरा देख के जाओ। ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, वेटेज के हिसाब से भी अगर आप एनालिसिस करो तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आपके ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं दिख रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक। और फिर लास्ट आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो ये कुछ टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल करना ही है। मतलब मस्ट डू, आप इसको नहीं छोड़ सकते। ये जो सारे टॉपिक्स है आप इनको नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, करना है मतलब करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को भी ठीक से कर लेते हैं, मैं गारंटी देती हूँ 19 to 20 मार्क्स लाना पॉसिबल है। 19 to 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए केमिस्ट्री में, अगर आप इन चीज़ को ध्यान से कर लेते हैं। पर याद रखना, इन टॉपिक को करने के बाद क्वेश्चन जरूर लगाए, चाहे आप पिछले साल के लगाओ या आप उसके बाद के इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाए। जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लो, कम से कम 50 क्वेश्चन तो फिर भी करो अभी। और इम्पॉर्टेंट बात है, अब आप लोगों के पास टाइम और बढ़ गया है, तो प्लीज़ ध्यान से करिए। केमिस्ट्री स्कोरिंग है कि बायोलॉजी के भरोसे आप नहीं रह सकते। बायोलॉजी तो करोगे ही करोगे, केमिस्ट्री को अगर आप ठीक से करते हैं तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं, इन 27-28 टॉपिक्स को भी अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, गारंटी है 19-20 नंबर कहीं नहीं गए।
अब 4-5 नंबर तो हेर फेर करेगा ना, 4-5 नंबर तो अपने हिसाब से देगा, पर इतने नंबर जो है आपके 19 से 20 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं ध्यान से तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। अब यकीनन आप मान के देखिए, डेली भी अगर आप टारगेट रखते हैं एक टॉपिक का तो सफिशिएंट है। एक दिन में 2 टॉपिक भी करते हो केमिस्ट्री का तो आएगा आपके मार्क्स। क्लियर? जितना बोला है उतना ठीक से कर लो, बस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है। हिंदी में टॉपिक्स आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम में PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, सब एक साथ कंबाइन रहेगा। इसकी PDF अगर पूरी चाहिए, लिखना हो तो लिख लो, या तो फिर अगर PDF चाहिए, PDF प्रिंट वगैरह निकालना है तो मैं ये भेज रही हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से जाकर भी ले सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम के पहले तक बाद तक आपको जो भी इशू आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्लियर? और जो भी डाउट हो आप डायरेक्टली बताइए कि मैम इस टॉपिक वीडियो चाहिए, उस टॉपिक वीडियो चाहिए, डायरेक्टली किसी में डाउट है तो बता सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।